हेलो दोस्तों, द स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में देखूंगा सीपीयू के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के समय में मॉडर्न युग में कंप्यूटर से काफ़ी कुछ क्वेश्चन, हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, उसी कड़ी में मैं आज इस वीडियो में आपको सीपीयू के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा जिससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सीपीयू को जानने से पहले मैं आपको सिस्टम यूनिट से परिचित करवाऊंगा। सिस्टम यूनिट क्या होता है? दोस्तों, आप लोग कंप्यूटर देखते होंगे। उस कंप्यूटर में जो एक होता है मॉनिटर, मेनली जो कंपोनेंट होता है, एक होता है मॉनिटर, एक होता है माउस और एक होता है कीबोर्ड, और एक बगल में एक कैबिनेट बॉक्स की तरह रखा हुआ कुछ इस प्रकार से आप लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं कि सीपीयू। लेकिन एक्चुअल में वह सीपीयू नहीं है। वह क्या है? उसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम यूनिट। ठीक है, उसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। उसको और बोला जाता है कैबिनेट बॉक्स। वह क्या? उसको क्या बोला जाता है? कैबिनेट बॉक्स। उसको क्या बोला जाता है? कैबिनेट बॉक्स। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। इसको एम्प्टी बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह एक एम्प्टी बॉक्स है। क्या है? खाली डब्बा की तरह होता है। ठीक है, खाली डब्बा की तरह होता है। और यह कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर आप जानते हैं कि जिसको हम टच कर सकते हैं वह सभी क्या है? हार्डवेयर है। तो यह क्या है? एक कंप्यूटर का हार्डवेयर फ्रेम है। क्या है? हार्डवेयर फ्रेम है। ठीक है, यह जो सिस्टम यूनिट है वह कंप्यूटर का हार्डवेयर फ्रेम है। उसके बाद अगर बात करूं तो यह सिस्टम यूनिट बना होता है किससे? एल्युमिनियम से बना होता है। किससे बना होता है? एल्युमिनियम मेटल का बना होता है। ठीक है, यह सिस्टम यूनिट एल्सो कॉल्ड, यह कहलाता है कंप्यूटर चेसिस। यह क्या कहलाता है? कंप्यूटर चेसिस। ठीक है, इसमें जो रहता है इट्स कंटेंट क्या क्या? यह इसके अंदर में रहता है सीपीयू। इसके इस कैबिनेट बॉक्स में, इस सिस्टम यूनिट में क्या रहता है? सीपीयू रहता है, रैम रहता है, मदरबोर्ड, फैन, पावर सप्लाई, केबल और पोर्ट एंड ग्राफिक्स कार्ड, और भी कुछ होते हैं। इसी मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू। ठीक है, तो यह हो गया सिस्टम यूनिट की कुछ बेसिक डेफिनेशन। चलिए मैं अब आपको सीपीयू के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म जानते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू में जो सी है उसका क्या मतलब है। तो सीपीयू में जो सी है उसका सीधा मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, और उसके बाद पी का प्रोसेसिंग और यू का यूनिट। ठीक है, यह क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यह क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सीपीयू क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। also called प्रोसेसर। also called प्रोसेसर। सीपीयू को प्रोसेसर बोला जाता है। और यह क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, यह ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। प्रोसेसर, इसको और क्या कहते हैं? प्रोसेसर और कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो सीपीयू कहलाता है। ठीक है, यह क्या करता है? सीपीयू का मेनली जो वर्क क्या होता है, यह जो यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनपुट के रूप में, उसको यह सिर्फ प्रोसेस करता है। ठीक है, यह प्रोसेस करता है। यह सीपीयू का मेन वर्क है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिया जाता है उसको यह प्रोसेस करता है। यह इसका मेन वर्क है। अब चलिए मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू के स्पीड में, या फिर सीपीयू का स्पीड का मेजरमेंट किस में होता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे उसके जो सीपीयू होते थे, प्रोसेसर होते थे, उसको इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर बोला के रूप में नापा जाता था। यानी कि उसका यूनिट जो होता था किप्स और मिप्स। किप्स और मिप्स। किप्स का फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में वह ये मतलब किलो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? रीड करता था, यानी कि वह इसका स्पीड था। और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एमबी क्या होता है? मिप्स और किप्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता था उसकी यूनिट को किस में मापा जाता था? तो आपका आंसर रहेगा किप्स या मिप्स में। किप्स या मिप्स। ठीक है, किप्स या मिप्स। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में यह क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर
के रूप में मापा जाता है, यानी ये इसका यूनिट है। यानी कि इसका मतलब होता है हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं उसको किस में मापा जाए, उसका यूनिट क्या है, तो हर्ट्ज, यह आपका आंसर रहेगा। पूछा जा सकता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के जो यूनिट है, जो स्पीड है, उसका क्या है, किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड। मतलब कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करता है, 0 को समझता है। यानी कि एक बार साइकिल करने का मतलब क्या है, 0 और 1, 0 और 1, यानी कि 0 मतलब ऑफ, ऑन मतलब 1 मतलब ऑफ, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यानी कि यह साइकिलिंग होते रहता है। यह हर्ट्ज मतलब जो हर्ट्ज होता है वह साइकिलिंग होते रहता है। यानी कि मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज को भी किस में मापते हैं, इसका यूनिट क्या है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। यह स्पीड है कंप्यूटर का, इसको आप लोग याद रखिएगा। नए ज़माने में हर्ट्ज में, और पुराने जो कंप्यूटर होता है, पुराने कंप्यूटर में किप्स और मिप्स में, ठीक है। चलिए अब इसके मेनली कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसका 3 कंपोनेंट होता है। सीपीयू का कितने कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट होता है। पहले की बात करें तो सीयू, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और दूसरा कंपोनेंट है एएलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट। यह मेनली 3 कंपोनेंट है किसका, सीपीयू से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट सीपीयू का नहीं है, तो हो सकता है इसमें से चौथा कोई दे दे, या ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट सीपीयू का है, तो यह तीनों को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम यह तीनों कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।